या अपनी सबमरीन्स को मॉडर्न करने जा रहा है और ये डील कर रहा है वो जर्मनी के साथ 5.2 बिलियन डॉलर की, ताकि वो इंडियन ओशन में चाइना को टक्कर दे सके। बड़ी बात यह है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग होगी इन सबमरीन्स की, ये इंडिया के अंदर होगी, जो कि जर्मनी कंपनी इंडिया के अंदर आके काम करेगी। हम भी डिफेंस इक्विपमेंट्स आए दिन खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में बड़ा बिजनेस करती हैं, लेकिन यहाँ पे वो अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्यों नहीं लगाती। कहेंगे कि बहुत बड़ी डील साइन होने जा रही है दोनों कंट्रीज के दरमियान और कहा जा रहा है कि $5 बिलियन से भी ज्यादा की ये डील है। ऑब्वियसली ये तो बात सामने है कि हर वेस्ट का तमाम कंट्रीज ये चाहेंगे, जो भी ये कर सकते हैं कि उनके साथ हो जाए और ये भी उनकी तरफ चला जाए। तो ये बात है कि इस वक्त जो जर्मन चांसलर इंडिया में मौजूद है, उनकी जो डिटेल्स आई हैं उसमें तो ये बात की गई है कि फ्री ट्रेड डील होगी इंडिया से, और इसके अलावा कई तरह के बायलैटरल एग्रीमेंट्स होंगे, जो भी इश्यूज हैं दोनों के, जो भी बेनिफिट्स हैं दोनों के लिए, उसके ऊपर बात हो रही है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जर्मनी के चांसलर भारत में पहुंचे, जहां पर उनका बहुत ही जोरों शोरों से स्वागत किया गया, जहां पर अब भारत और जर्मनी मिलकर फ्री ट्रेड के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। वहीं पर जर्मनी ने भारत को 5.2 बिलियन डॉलर्स के सबमरीन ऑफर किए, जहां पर भारत अब ये सोच रहा है कि वो सबमरीन खरीद कर जर्मनी के साथ अपने रिश्ते आगे बढ़ाएगा। वहीं पर बहुत सारे देश आज भारत के साथ अपने संबंध बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि भारत एक इकलौता देश है जहां पर उसकी करेंसी और उसका स्टेटस दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और भारत दिन ब दिन डेवलप होने के कगार पर खड़ा हुआ है। वहीं पर पूरी दुनिया एक इकोनॉमिक क्राइसिस से चल रही है, पर भारत की जीडीपी आप देख सकते हो कि आए दिन बढ़ती जा रही है। वहीं पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भी यही विजन था कि वो भारत को वर्ल्ड मैप पर लाना चाहते थे, और वो बात अब 7 साल के बाद दिखने शुरू हो गई है। जर्मनी के चांसलर का यह कहना था कि भारत एक ऐसा देश है जिसके साथ पार्टनरशिप करने में जर्मनी को गर्व महसूस होगा, और हम भारत को आने वाले सालों में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करने को रेडी है। अगर भारत उनसे ज़्यादा मात्रा पर सबमरीन्स खरीदता है, तो क्या भारत जर्मनी की सबमरीन्स खरीदकर उनसे टेक्नोलॉजी अपने देश पर ला पाएगा? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। कन्वेंशनल सबमरीन है जो कि चाहता है जर्मनी कि इंडिया उससे खरीदे, वो करीबन 5.4 बिलियन डॉलर की ट्रेड है। उनका रीजन ये है कि वेस्टर्न जो ब्लॉक है उसने ये बात समझी है कि गया जब दोज डेज आर गॉन जब अमेरिका इंडिपेंडेंटली या वेस्ट इंडिपेंडेंटली दुनिया को गवर्न कर सकते थे, वो अब हो नहीं सकता। तो उनको इंडिया जैसे पावर को अपने साथ रखना पड़ेगा, बिकॉज कि रशिया और चाइना अगर एक साथ आते हैं तो ये बहुत बड़ा ब्लॉक हो जाता है, वेस्ट के लिए बड़ा सरदर्द है। वेस्ट इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, गिवन स्पेशली रशियन चाइनीज एग्रेशन। और कोविड के बाद से जो ये पूरा आपका लॉजिस्टिक्स है और सप्लाई चेन जो है जो डिस्टर्ब हुआ, और कई ऐसे चीजें थी जिसमें कि चाइनीज मोनोपोली हो चुकी थी, उसको भी यूरोप तोड़ना चाहता है, चाइना पे डिपेंडेंसी खत्म करना चाहता है। तो दो चीज वो इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से और सबमरीन डील, जो दो अलग अलग चीजें हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2023 में कंक्लूड होगा नेगोशिएट होके, फिर उसका फॉर्मेट बनेगा कि कैसे कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज में टैरिफ लगेंगे, कौन कौन से में टैरिफ नहीं लगेंगे, और उसके बाद ये जो डील है सबमरीन की, देखते हैं अब इंडिया खरीदता है कि नहीं। ये सबमरीन इसलिए ऑफर की जा रही है कि वेस्ट के एनालिसिस ये है कि इंडिया हमसे दूर इसलिए हुआ है क्योंकि जो पिछले 40 सालों में जो इंडिया का एलिगेशन है कि आपने पाकिस्तान को आर्म किया, आपने पाकिस्तान को वेपन्स दिया हमारे खिलाफ, जो हमारे ऊपर यूज हुए, और हमें उसमें आप कोई वेपन्स नहीं देते थे, जो हमारे सारे वेपन थे वो आते थे रशिया से। तो वेस्ट को ये लगता है कि अगर हम रशियन डिपेंडेंसी इंडिया की खत्म करना चाहते हैं, या इंडिया और रशिया के बीच में दरार जानना चाहते हैं, या इंडिया को रशिया से फ्री करना चाहते हैं, तो उसमें एक मेजर रोल प्ले करेगा जो इंडिया की वेपन की रिक्वायरमेंट है, उसको हमें रशिया से फ्री करना पड़ेगा। दैट मीन्स वी हैव टू प्रोवाइड इंडिया स्टेट ऑफ द आर्ट वेपनरी, एंड उसके लिए वो हर जिसे कह लीजिए माइलस्टोन तक जाने को तैयार है। आपने सुना है उनकी आर्मी ने कोशिश की है मार्शल लॉ लगाने की? नहीं। ठीक है, मैं
ऑस्ट्रेलिया रह के आया हूँ, मेरे दोस्त इंडियंस भी थे। अच्छा उनकी जमहूरियत, उनके सियासतदान भी हमारी तरह कोई करप्ट ही हैं, है, मैं मतलब एग्री करता हूँ। ज़्यादा हैं, लेकिन उनके अदारे नहीं इन्वॉल्व होते किसी भी सियासी मामले में। उनकी मजाल नहीं है कि वो किस तरह से मुदाखलत करें। हमारे अदारों ने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर, हमारे मुल्क में आज तक पूरी जो 75 या 76 ईयर में एक भी प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल 5 पूरे साल नहीं पूरे किए, नहीं किए, और ये सोचने वाली बात और है। उनका प्राइम मिनिस्टर कत्ल होने के अलावा 5 साल पूरे ही करता है। देखिए, वी शुड नॉट फॉरगेट वी आर अ थर्ड वर्ल्ड अंडर डेवलप्ड एंड ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, सो वी नीड टू मेक सम बेसिक डिसीजंस ठीक है, and we cannot make changes overnight. Yes, we can make systems to develop ourselves. So yes, we can be at that point at some point of time, but I think जो right away करने वाली चीज़ें हैं वो अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए। एंड आई थिंक तो ये मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते होंगे कौन सी ऐसी कंपनी है ऑटोमोबाइल के हवाले से आप कहें कि इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पाकिस्तान में था या है? नहीं, इवन आप अभी भी एग्जांपल ले लें, टोयोटा इंडस मोटर्स आपके पास है, यहाँ पर है, सुजुकी आपके पास यहाँ पर है, यामाहा यहाँ पे है आपके पास, कराची के अंदर इन सब के प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, इंजन वगैरह यहाँ बन रहे हैं, और वो इंजन इंपोर्ट करें, लेकिन बाकी असेंबलिंग सारी यहाँ पर हो रही है। बलूचिस्तान में क्रोमेट एक दहात है, ठीक है, वो बहुत वाफर मकदार में बलूचिस्तान में अवेलेबल है। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको मेल्ट कर सकें। तो ये जो दारे हमारे जिन्होंने जोर दिया हुआ है डीएचए बनाने पे, और आप देखें भी लाहौर की वीआईपीज जो एरिया है वहाँ पे उन्होंने बहुत बड़े बड़े शादी हाल बनाए हुए। ठीक है, यानी हाउसिंग सोसाइटीज या फिर एग्रीकल्चर खत्म होता जा रहा है, और हम हाउसिंग सोसाइटी हमने बनाई है, ठीक है, बड़े से बड़े हमने शादी हाल्स बनाए। अगर यही हम क्रोमेट पे वर्किंग करते और वो हम बेच रहे हैं जी 25,000 रुपये पर टन, ठीक है, अदर्स कंट्री को, और वो जब उसको मेल्ट करते हैं और उसकी कुछ ना कुछ वो चीज़ें बनाते हैं तो वो हमें 2 लाख रुपए का पर केजी रिटर्न करते हैं। ऑब्वियसली ये तो बात सामने है कि हर वेस्ट का तमाम कंट्रीज ये चाहेंगे जो भी ये कर सकते हैं कि उनके साथ हो जाए और ये भी उनकी तरफ चला जाए। तो ये बात है कि इस वक्त जो जर्मन चांसलर इंडिया में मौजूद है, उनकी जो डिटेल्स आई हैं उसमें तो ये बात की गई है कि फ्री ट्रेड डील होगी इंडिया से, और इसके अलावा कई तरह के बायलैटरल एग्रीमेंट्स होंगे, जो भी इश्यूज हैं दोनों के, जो भी बेनिफिट्स हैं दोनों के लिए, उसके ऊपर बात हो रही है। लेकिन एक ये चीज़ कि वो जो $5 बिलियन के करीब एक सबमरीन का प्रोजेक्ट है, उसके लिए भी जर्मनी की ख्वाहिश है कि वो करें। अच्छा, इससे पहले आपको याद होगा हमने ये भी देखा कि जर्मनी की तरफ से कुछ दिन पहले की बात है कि पाकिस्तान के जो है वो साइड ली गई थी, और उस वक्त उन्होंने कुछ ऐसी बातें की थी जिसमें जो कि इंडिया के खिलाफ जा रही थी। लेकिन मैंने आपको उसी वक्त ये कहा था कि इस वक्त जो हो रहा है ये ज़रूरी नहीं आगे चल के कायम रहे। इसकी वजह ये है कि हमारा हाथ इस वक्त यूं है और इंडिया का हाथ इस वक्त यूं है। दुनिया, इंसान, लोग उसी तरफ जाते हैं जहां पर देने वाला हाथ हो। लेने वाले हाथ से लोग भाग रहे हैं, और हमने देखा कि सऊदी अरेबिया ने हमें क्या कहा, खुद भी कुछ करें। इसी तरीके से और भी जगहों से जो है चाइना। So everyone is luring India at the same time because कि जो वर्ल्ड डायनामिक्स है अभी उसमें इंडिया हैज बिकम अ बिग पिवट, और स्पेशली जो उन्होंने रशिया के जो पूरा विवाद है यूक्रेन रशिया का, उसमें जो इंडिया ने इंस्टांस लिया है उसको वेस्ट को लगता है कि 3 चीजों से ही काउंटर किया जा सकता है। पहला, इंडिया को सोफिस्टिकेटेड वेपन दीजिए,